सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे ये देखिए ध्यान से 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल पावर कितनी है, देखो 2 भी है 1 भी है और जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे लार्जेस्ट पावर है वो कितनी है 2 है। तो जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x है वेरिएबल y भी हो सकता है y² प्लस 5y प्लस 1। ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है y है। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस भी इक्वेशन में x की वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो क्या होती है लीनियर इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो वो क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन। और जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होती है वो क्या होती है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो टॉपिक है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो। ओके, तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 5, कहीं आपको ये लिखा मिलेगा 2x² माइनस 9x प्लस 6। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये जो वेरिएबल है, ये जो कांस्टेंट है ये वेरी करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कंडीशन क्या है कि जो a है वो नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 into x² क्यों जाएगा 0, ये टर्म क्यों हो जाएगी वैनिश हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी यहाँ से वैनिश यानी 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म यहाँ पे नहीं रही तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही है, क्या बन गया है अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या है जरूरी है। ये 0 हो सकता है b, c 0 हो सकता है। ध्यान से देखो अगर b 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी इस टाइप इक्वेशन बनेगी, क्योंकि जो x टर्म है वो b 0 हो गया तो b into x की जगह 0, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये भी क्या हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है ना, हमें बाकी हमें पावर नहीं देखनी है कि जो x की पावर वेरिएबल पावर 1 है वो है या नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल वो कितनी है। तो मैक्सिमम 2 है तो ये भी क्या है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास ये c0 हो गया, ठीक है ना, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, सपोज करो ये हमारे पास है c0, इसमें क्या है c0 है, लेकिन ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो x की यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। ठीक है ना, तो b 0 हो सकता है तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, c 0 हो सकता है तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, लेकिन जो है a है वो नॉट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इज इक्वल टू 0 आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इज इट ओके। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है आपने इसको आपने कि जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो कितना होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है c। इसको आपने याद रखना है कि बहुत सारे हम फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पे आपने इसको याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² a, कोफिशिएंट ऑफ x b और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड है हमारे पास, जो 10th हमारे पास जो सिलेबस है उसके अंदर। फर्स्ट क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ये इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम ये बोल सकते हैं कि हम किससे यूज उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या बोल सकते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हमारे पास क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हमारे पास एक मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। मेथड हमारे पास क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। और थर्ड मेथड क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है, तो हमारे पास जो 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मेथड है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट ओके? और इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, जो लास्ट जो कंसेप्ट है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट। यहां से जो रूट्स आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां से जो x की यानी जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो क्या होते हैं, वो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, और उनकी बतानी है नेचर की, वो कैसे हैं, वो रियल नंबर है या फिर अनरियल नंबर है, या फिर वो इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है, या फिर दोनों इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम टर्म वाइज यहाँ पे स्टेप टू स्टेप पहले उनको करते हैं कि मेथड क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय सेपरेटिंग द मिड टर्म। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास जो फर्स्ट है यानी जो a है वो कितना है, यहाँ पे 1 है, और c कितना है 6 है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 6x स्क्वायर। ये हमारे पास हमने क्या करना है, हमने इनको दो फैक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, दो फैक्टर में, इसके में दो फैक्टर बनाने हैं। कैसे करने हैं, ऐसे बनाने हैं, हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, हमने ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें कितना आए 6x स्क्वायर आए, और जिनको आपस में यहां देखो ध्यान से ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो क्या है देखो यहाँ पे ये 3x और 2x, और इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जो 6x स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या आएगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या बने हैं 2 और 3 बने हैं। तो आपने फर्स्ट देखो ध्यान से, पहले आपने दोनों में क्या लिखना है, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, फिर क्या इसको मैंने क्या लिखा 3 और 2, तो ये क्या बन गया 3x और 2x। तो हमने क्या करना है, इस मिडिल टर्म को 5x से स्प्लिट करना है, तो क्या लिखना है 3x प्लस 2x, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6x स्क्वायर आएगा। तो हमने क्या किया है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, इसको 3x प्लस 2x और प्लस कितना हुआ 6 हुआ। हमने इसको स्प्लिट किया, इसको ब्रेक किया, यहां से 3x प्लस 2x लिखा है, और ऐसे ब्रेक किया इसको कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए, और उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए प्लस 5x आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या है हमारे पास, एक आपने कॉमन यहां से लेना है जो फर्स्ट टू टर्म है, एक आपने कॉमन क्या लेना है यहां से लेना है। तो x स्क्वायर और x यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे x कॉमन था, ये चला गया, तो कितना बचेगा 3, फिर बीच में प्लस है, जो यहाँ पे साइन अपने वही लेना होता है, तो प्लस है यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 3 जा 6। अब देखो ध्यान से x प्लस 3, तो एक तो आपके पास आ गया, ये फैक्टर आ गया x प्लस 3, और एक कितना है x प्लस 2। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, अगर ये दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, इट मींस आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर ये दोनों डिफरेंट आए हैं, इट मींस आपने जो कहीं मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन आपका रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, दोनों को इज इक्वल टू अलग अलग 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से प्लस 3 है, तो कितना हुआ -3, और प्लस 2 क्या हुआ -2। अब देखो हम दोनों को हमने इक्वल क्यों किया, दोनों को हमने 0 इक्वल क्यों किया, यहाँ पे ये बीच में और होता है वैसे, ठीक है, या फिर ये या फिर ये। अब ध्यान देखो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों में से क्या होगा एक क्या होगा। अब आप कोई दो नंबर ले लो, अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों में से एक क्या है
जीरो है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या किया, या तो ये जीरो है या फिर क्या है, ये जीरो है। इसका मीनिंग क्या, एक्स वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ से आ रही है -3, यहाँ पे कितनी आ रही है, -2। इज इट ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कोई और, हम ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखा मैंने 2x² प्लस 8x प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2 8 16, तो 16x², यानी हमने मल्टीप्लाई कर कितना आना चाहिए, 16x² आना चाहिए, और इसके दो फैक्टर बनाने हैं हमने। और कैसे बनाने दो फैक्टर, कि उनको सोल्व करके कितना आना चाहिए, +8x आना चाहिए। ठीक है ना, उनको आप इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आना चाहिए, +8x आना चाहिए। तो दोनों तरफ पहले x तो आएगा ये। ठीक है, तो 16 के बनाओ फैक्टर, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये हमारे पास। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने फैक्टर क्या बनाया इसके, एक तो बनाया 2 और 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8। मैंने दो फैक्टर बनाया इसके 2 और 8। ठीक है, अब देखो इनको आपसे मल्टीप्लाई करो, 2 8 से कितना आएगा, 16 आएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 + 8 कितना होगा, 10। हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। हमें दोनों को ऐड करके या सेपरेट करके दोनों क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर उनको ऐड कर रहे हैं 10 आ रहा है। ठीक है ना, उनको हम घटा रहे हैं, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, फिर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मींस 2 और 8 हमारा क्या हुआ, गलत है, ये रॉन्ग है। हमने इसको ऐसा नहीं करना है। और कर लीजिए, मैं लेता हूँ, एक लेता हूँ 1, एक 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। मैंने क्या ले लिए, दो फैक्टर ले लिए, 16 और 1। ठीक है ना, आप देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करके 16 ही आएगा, 16 1 जा कितना आएगा, 16। लेकिन देखो इन दोनों को ऐड करो कितना रहा है, 16 + 1 कितना होगा, 17। 17 चाहिए हमें, कितना चाहिए, हमें तो 8 चाहिए। इनको आप करो सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा, 16 - 1 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, 8। तो ये भी क्या है, ये भी है, रॉन्ग है। अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं अब मैं कर रहा हूं 2 2 4 और 2 2 4, 4 1 4। मैंने क्या लिया, 4 4 लिए हैं। अब देखो जब 4 4 लिए हैं, 4 4 कितना हुआ, 16। मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, हर बार 16 ही आएगा। दोनों को ऐड करो, 4 + 4 कितना हुआ, 8। तो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। इट मीन जो 4 और 4 है वो दोनों क्या है, करेक्ट फैक्टर हुए हमारे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 4x और 4x। तो अपने ध्यान रखना है, फैक्टर तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो कंडीशन है, जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो हमारे फैक्टर जो है करेक्ट होंगे। ये तो ओके। हमारे पास हमने क्या किया, 4x और 4x लिया है, तो इसको जो मिडिल टर्म है स्प्लिट कर देंगे हम। क्या लिखेंगे इसको हम, 4x + 4x लिखेंगे। तो ये क्या होगा, 2x² + 4x + 4x + 8। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, x तो हर बार जो वेरिएबल है वो तो आएगा ही आएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में 2 चला गया बाहर, x तो यहाँ पे कितने 2 थे, एक बार चला गया, तो x कॉमन चला गया। 2 2 4, फिर प्लस को प्लस आ गया, 4 1 4, 4 2 8, 4 कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, x और 4 2 8। देखो दोनों फैक्टर वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो x + 2 फैक्टर है आपके पास, x + 2। दूसरा कितना है, 2x + 4 = 0। दोनों को आप =0 कर दीजिए। यहां से आपके पास दोनों क्या आ जाएंगे, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इक्वेशन के। तो ये +2 है, ये क्या हो जाएगा, -2। और ऐसे यहाँ पे जो +4 है वो क्या जाएगा, -4। और जो 2 मल्टीप्लाई वो क्या जाएगा, डिवाइड। 2 2 4। x की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 आ गई है। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आई है, -2 और -2। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट हमारे पास हमने इक्वेशन सोल्व की थी, तो साथ साथ जाइए, मैं आपको बताता हूँ साथ में नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे रूट्स क्या है, देखो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रूट्स क्या दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो किसी इक्वेशन में रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है ना, किसी में इक्वल, किसी में क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ध्यान देते रहिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कोई। अब स्टूडेंट्स दो एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 3x² - 2x - 5। अब यहाँ पे देखिए
फर्स्ट हमारे पास क्या है 3x² और लास्ट क्या है -5, इनको बस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा -15x², -15x²। इसको हमने ब्रेक करना है। अब यहां पे देखिए, जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए। ध्यान देखो क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, 3x² -5, बस मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस -15x²। अब यहाँ पे हमारे पास हमको दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आना चाहिए, -15x²। अब सीधी सी बात है, अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों में से एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ओके। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होगा कि उनमें से एग्जैक्ट पक्का एक तो होगा पॉजिटिव, एक क्या होगा नेगेटिव। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम हमारे पास, और क्या आना चाहिए यहाँ पे, उनको ऐड करके या क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -2। अब देखिए 15 फैक्टर नहीं 15 के, तो क्या आएगा 5 3 जार, पहले हम जो स्मॉलेस्ट नंबर उस पे ले जाते हैं, इसको हम 3 5 जार 15 और 5 बन जाए, तो क्या बन रहे हैं 3 5 और 1 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 और 5 दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, 3 और 5। अब आपने ध्यान रखना है पे, बाकी कोई नंबर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, 3 और 5 है। अब आपने क्या रखना है यहाँ पे, 3x और 5x। एक यहाँ पे कंडीशन ये हो सकती है कि हम 3 5 जार 15 ले लें और एक होकर ले लें 15 और 1, ठीक है ना। अभी में से देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, इन दोनों प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 15 ही आ रहा है। लेकिन इनको आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, एक ले लो नेगेटिव, एक ले लो पॉजिटिव। मैंने 15 को ले लिया नेगेटिव, 1 को ले लिया पॉजिटिव, तो ऐड करके कितना आएगा, -14 आएगा। हमें -14 नहीं चाहिए, गलत है हमारा। या फिर 15 को प्लस ले लो, माइनस क्या ले लो, -1, तब भी कितना आ रहा है, तब भी 14 आ रहा है। 14 भी नहीं चाहिए हमें, तो -2x चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे दोनों नंबर ये क्या है, रॉन्ग है। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या लेना है, 5 और 3 लेना है। अब यहाँ पे देखना है आपने, देखो इनमें से एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। में क्या किया, पहले मैंने क्या लिख लिया, -3x, ये मैंने नेगेटिव ले लिया है, और ये क्या ले लिया है, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का आप सम करो, 5x - 3x कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों सॉल्व करता हूं तो आंसर कितना आएगा, +2x आएगा। हमें +2x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो -2x चाहिए। तो -2x कब आएगा, यानी ये क्या हो हमारे पास, रॉन्ग, यानी हमें चाहिए +3x और माइनस क्या चाहिए, 5x। अब देखो इन दोनों को आप सम करो, 3x - 5x कितना आएगा, -2x। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो करेक्ट फैक्टर हमारे पास +3x और -5x। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमने कौन सा फैक्टर नेगेटिव लेना है और कौन सा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब इसके आप बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से बिल्कुल देखते पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्टर नेगेटिव है, कौन सा क्या है, पॉजिटिव लेना है हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, +3x - 5x। तो यहाँ पे इसको जो मिडिल टर्म है इसको आपने स्प्लिट करना है, क्या आएगा, +3x और -5x -5। इसमें आपने ध्यान रखना है, ये कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपने 3x पहले लिखना है, -5x बाद लिखना है। आप -5x को पहले लिख सकते हो और +3x को बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका कोई भी आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, फर्स्ट 2 फैक्टर हैं, इनमें से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। तो देखो ध्यान से, x तो आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए आप। तो 3 चला गया यहाँ पे, एक x चला गया तो x आएगा, और 3x 1 जार 3x, और यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। 5 और 5 दोनों में 5 है, तो 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर साइन क्या होगा, चेंज, +1 और 5 1 जार 5। देखो दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो x +1 तो x +1 आ गया। और ये कितना है, 3x - 5। हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, दोनों को आप = 0 पुट कीजिए। 3x - 5 = 0, और यहाँ पे जो -5 है ये क्या होगा, +5, और जो 3 मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5/3। इन द सेम वे यहाँ पे जो +5 है ये क्या होगा, -1, +1 है क्या हो जाएगा, -1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। हमारे पास देखो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, -1 और 5/3, दोनों के हैं डिफरेंट है, अनइक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट करते हैं हम 4x² माइनस 4x और ये तो तीन लिखते हैं 4x² प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या चाहिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना चाहिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 4 3 4 3 12x², ये होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए -12x² आ जाए, और उनको सोल्व करें, उनको आपस में ऐड करें तो कितना आ जाए +4x। तो ये तो क्लियर है, दोनों में x x तो आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। 12 को आप ऐसे फैक्टर बनाइए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, इसको मैंने क्या किया, 2 2 4, ये पहले फैक्टर क्या है 2 2 3 1, मैं क्या किया देखो यहाँ से 4 और 3 1 3, मैं क्या ले लिया 4 और 3 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक नंबर क्या होगा एग्जैक्टली नेगेटिव होगा, एक दूसरा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये ले लिया नेगेटिव, ये ले लिया पॉजिटिव, या फिर एक बार ले लो +4 और एक बार क्या ले लो -3। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे ना तो प्लस माइनस माइनस -12 बिल्कुल सही आ रहा है, प्लस माइनस -12 बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इनको आप सोल्व करो, ऐड करो, -4 + 3 कितना आएगा -1 आएगा, हमें -1 नहीं चाहिए। इनको सोल्व करो आप, +4 -3 कितना आ रहा है +1 आ रहा है, हमें +1 नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे फैक्टर क्या होगा, जो 4 3 फैक्टर हमारे वो क्या है रॉन्ग है, वो हमने नहीं लेने हैं। और चेक कर लीजिए हमने क्या किया है, 2 3 6, एक मैंने 6 लिया है, एक के लिए है 2 लिया है। ठीक है ना, मैंने क्या लिया 2 3 6 और दूसरे के लिए 2 1 2, तो मैंने क्या ले लिया 6 और 2 ले लिए यहाँ पे। ठीक है ना, अब एक होगा नेगेटिव, एक क्या होगा पॉजिटिव, तो दोनों प्रोडक्ट की दोनों जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो एक बार मैंने क्या लिखा है -6 लिखा है +2, एक बार लिखा है मैंने +6 और -2। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को आप जो प्रोडक्ट करोगे वो कितना है, दोनों ही कंडीशन में -12 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। लेकिन सोल्व करने के बाद देखो इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा -6 + 2 कितना आएगा -4 आएगा। हमें -4 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें तो +4 चाहिए। तो क्या आ रहा है +6 - 2 कितना आ रहा है +4। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो ऊपर वाला है वो रॉन्ग है, हमारा जो करेक्ट है वो कितना है +6 और -2। हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, +6 और -2। तो जो -12x है हमने इसको ब्रेक किया, किसे ब्रेक किया उसको, +6x और -2x, इसको लिखे यहाँ पे 4x², इसको स्प्लिट किया हमने मिडिल टर्म को, +6x सॉरी -2x और -3 = 0। और इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ पे, तो 2 2 4, ये 2x थे यहाँ पे, एक चला गया बाहर और x था बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, 2 3 6 और माइनस है तो माइनस लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो x तो कॉमन यहाँ पे होते ही नहीं वेरिएबल, तो ये 2 है ये 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप वहां पे लिख सकते हो 1 और ये यहाँ पे क्या होगा 2x, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बन जाएगा +3 = क्या हो गया 0। देखो दोनों नंबर मेरे पास, दोनों जो फैक्टर वो क्या आ रहे हैं करेक्ट आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो 2x + 3 और सेकंड क्या है 2x - 1 = 0। तो 2x प्लस दोनों का क्या करना है अलग अलग = 0 पुट कर देना है। और ये क्या है देखो, ये +3 है, ये क्या हो गया -3, और x की वैल्यू कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया -3/2। एंड नेक्स्ट यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1 है, ये क्या हो गया +1 और 2 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया डिवाइड। तो आपने ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -3/2 एंड 1/2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो क्या होती है सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं वी कैन से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो ओके, हमारे पास क्या है रूट्स भी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम बाय कंप्लीटिंग द स्केल। किसी को हमने स्केल को कंप्लीट करके
कैसे फाइंड आउट करेंगे एनी सॉल्यूशन ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स हम करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, इसको सोल्व करने के लिए आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। ध्यान से देखिए एक बार। हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं हम। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसको मैं सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम, इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि जो भी यहाँ पे एक्स के जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 5 होगा, तो हमने पूरी इक्वेशन को उस नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप हर एक टर्म को 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैंसल, x बाई 3 और माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने ये क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप हमने ये किया है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास कि जो भी यहाँ पे जो एक्स की टर्म है 2 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर दीजिए इसको आप डिवाइड। कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, जो एक्स की टर्म है 2 से करना है इसको मल्टीप्लाई, 2 से क्या करना है उसको डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर 2 इंटू, इसको नीचे 2/3 है ना, इसको लिख लिया 1/x अलग से लिख दिया मैंने, और इंटू इसको अलग लिख दिया x। इनको मैंने स्प्लिट किया है, 2 लिख दिया इंटू इसको लिख दिया 1/6, जो क्या लिख दिया x, और माइनस 4/3। आपका जो सेकंड स्टेप है वो हो चुका है कंप्लीट। इज इट ओके? अब करेंगे हम इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/6 और प्लस कितना हो गया है x। अब यहां पे देखिए हमने क्या करना है, माइनस 4/3। जो यहां पे आपके पास 1/6 आया है, ये यहां पे 2 इंटू a इंटू b, जो आपके पास यहाँ पे 1/6 आया है, उसका स्क्वायर आपने क्या करना है, ऐड करना है, उसका स्क्वायर क्या करना है अपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे, या फिर ध्यान देखिए, या फिर आप देखो यहाँ पे कह सकते हो आप, अगर यहाँ पर देख सकते, देखो यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1/3 है। x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/3। तो 1/3 का को आप डिवाइड कर दो 2 से। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x है, अगर यहां से देखोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, जो 2ab है, 2ab, तो ये जो 1/6 है, ठीक है, उसको आप उसी के अपने मल्टीप्लाई करना है, उसी के क्या करना है, अपने ऐड करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। या फिर ध्यान देखिए, जो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, वहां जो x का जो कोएफिशिएंट था कितना था, 1/3 था, उसको आप रफ में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 1/6 आएगा। तो 1/6 के स्क्वायर से आपने क्या करना है, ऐड, और उसको क्या करना है अपने सब्ट्रैक्ट। ये अपने ध्यान, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप बेसिक यहां से उठाइए इसको, आप यहां से उठा लीजिए, इस x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करो और उसी का स्क्वायर का को ऐड करना है, उसी से क्या करना है, अपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान देखो क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/6 इंटू एक्स, इसको मैंने पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया है, और 1 का स्क्वायर 1, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है हमारा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। यहां देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर। और इनको आप लेके चल जाइए आप राइट साइड में, ये कितना हो गया, प्लस 4/3, और ये कितना हुआ, प्लस 1/36। इन दोनों को लेना अपने एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 36, तो डिवाइड कीजिए 12, 12 4 जार
14 और ये कैंसिल हुआ 1 और कितना है 49/36 और ये कितना आ गया आपके पास 1/6 का जो 1/1 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर कितना है 49/36। अब देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है तो x की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसका मीनिंग क्या हुआ यानी +-2। ऐसा क्यों होता है, ध्यान देखो जो x है x की वैल्यू 2 है, अगर यहां से हम x स्क्वायर निकाल लें तो कितना आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। अगर हमारे पास x इक्वल टू -2 है, यहां से वैल्यू निकाल लो x स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस और 2 से कितना होता है 4। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब x की वैल्यू 2 है तब x स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, जब x की वैल्यू -2 है तब x स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है +4 आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम इसको वापस चलें, अगर हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 4 गिवन है, इट मीन x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों स्क्वायर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देयरफॉर ऐसे यहाँ पे कि जो यहाँ पे नंबर उसका स्क्वायर कितना आ रहा है 49/36 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके स्क्वायर की वैल्यू ये है तो इस नंबर की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस, वो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49/36 और स्क्वायर रूट 49 कितना होता है ये 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कितना होगा 7 और 36 स्क्वायर रूट कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया +-7/6। तो एक बार इसकी वैल्यू ले लीजिए आप पॉजिटिव 7/6 और एक बार इसकी वैल्यू ले लीजिए आप नेगेटिव, ये यहाँ पे ठीक है ना, दोनों यहाँ पर पास। तो एक बार +7/6 इधर कर लीजिए -7/6, इनको आप कर दीजिए सॉल्व, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये +1/6 है, इसको साइड चेंज कीजिए आप -1/6 और 6 एलसीएम आ गया तो 7 - 1 और 6/6 कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहां से 1 आ गई है, तो वहां देखो क्या आएगी -7/6, ये +1/6 है, साइड चेंज कीजिए -1/6, 6 एलसीएम -7 - 1 -8/7 और 2 4 जा 8 2 3 जा 6 और कितनी है x की वैल्यू -4/3। जैसे आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -4/3। तो हल्का सा थोड़ा सा ये डिफरेंट मेथड है, अगर आपको समझ में नहीं है तो इसको वीडियो को आप रिपीट कीजिए, फिर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपने यहाँ पे स्टेप्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन के, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड जो मेथड है बाय फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और a b c क्या होते हैं, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ a x के होता है वो क्या होता है a, कोएफिशिएंट ऑफ b x के होता है b और कांस्टेंट टर्म की होती है c। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की जो वैल्यूज आएंगी यानी हमारे पास जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस x और -4, एग्जांपल लिया हमने ये 3x स्क्वायर माइनस x और -4। देखो ध्यान से आप इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 3 और b की वैल्यू कितनी आ रही है -1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -4। तो सॉल्व करते हैं, देखो इसको ध्यान से हम जो x की वैल्यूज हैं यानी x जो फंक्शन हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो क्या आएंगे b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है और प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और -4 इंटू a और इंटू c और नीचे क्या आएगा 2a। a की वैल्यू कितनी है 3 है, कुछ नहीं कह देखो मैंने यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की हैं a b c की। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 है प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है -4 है। सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू माइनस कितना हुआ +1 हो गया और प्लस माइनस और माइनस कितना होता है +1 होता है और माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस और 4 4 जा
16 प्लस 3 कितना हुआ, 16 3 कितना हुआ 48 और अपॉन कितना हुआ 2 3 6। तो ये कितना हमारे पास कितना है प्लस माइनस, और 14 प्लस 1 कितना होता है 49 अपॉन 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस, और जो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, यानी जो 49 है किसका स्क्वायर है वो 7 का स्क्वायर है, और 49 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना हुआ 7 अपॉन कितना हुआ 6। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार आपने लेना है प्लस और सेकंड टाइम आपने क्या लेना है माइनस, ठीक है। तो एक बार 1 प्लस 7, एक बार 1 माइनस 7, तो ये कितना होगा प्लस 7 कितना हुआ 8 अपॉन 6, 2 4 और 2 3 तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 4/3। और नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस 7 कितना हुआ माइनस 6 अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल हुआ, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1 आ गई है। यहां से आपके पास दो वैल्यू चाहिए एक्स की 4/3 एंड -1। इज इट ओके। तो बहुत इजी फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे भी जब हमको वो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन होगा कि आपको सोल्व कीजिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का वो क्या है नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमें जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसकी उनको फाइंड आउट नहीं करना है, उनकी वैल्यू हमें नहीं बतानी है, जस्ट क्या बताना है उनकी जो नेचर है वो बतानी है कि वो क्या है इक्वल है या फिर अनइक्वल है, रियल है या फिर क्या है अनरियल है। अगर रियल नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम अनरियल, या फिर क्या बोलते हैं इमेजिनरी। अनरियल और इमेजिनरी दोनों एक ही बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है ax² + bx + c इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज होती है डिस्क्रिमिनेंट, यानी उसको डिनोट किससे करते हैं हम d से, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, इसको हम यूज कर चुके हैं इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी होती है b² - 4ac। तो हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए d को फाइंड आउट करके यहां से बता सकते हैं हम कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ अगर जो d है हमें हमारे पास क्वेश्चन आया, कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसका d फाइंड आउट किया b² - 4ac, और अगर उसका d आया है ग्रेटर देन 0 मीन इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 से बड़ा है 1 2 3 4 5 कुछ भी आया है, इसका मीनिंग क्या हुआ जो रूट्स हैं वो क्या होंगे रूट्स कैसे होंगे रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और अगर मेरे पास d क्या आता है उसका 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके रूट्स क्या होंगे रियल भी होंगे और क्या होंगे इक्वल भी होंगे, ठीक है ना। और अगर मेरे पास उसका d क्या आता है नेगेटिव नंबर आता है, d क्या आता है एक नेगेटिव नंबर आता है, तो उसके रूट्स क्या होंगे रूट्स आर इमेजिनरी बोल दो या फिर क्या बोल दो अनरियल, वो क्या होंगे रियल नहीं होंगे। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे 3 कंडीशन है, ठीक है ना। अगर किसी भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं, हम d की वैल्यू निकालनी है हमने b² - 4ac, तो d की वैल्यू क्या आएगी या तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव या फिर क्या आएगी 0। ओनली 3 कंडीशन आ सकती हैं कि d की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी। तो आपने याद रखना है अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर कैसी होगी वो क्या होंगे रियल होंगे, और क्या होंगे अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं होंगे, वो -1 -5 या 2 7/2 अलग अलग होंगे, वो डिफरेंट होंगे दोनों रूट्स। और सेकंड कंडीशन क्या है अगर d की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 आ जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर d की वैल्यू 0 आएगी तो उसके रूट्स हमेशा क्या आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे इक्वल आएंगे, ठीक है, इक्वल एंड रियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगर d की वैल्यू आती है नेगेटिव, ठीक है ना, तो उसके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी या फिर अनरियल। और क्योंकि यहां पे हम अप टू 10 तक यहाँ पे हम हमारे पास
कोई भी इमेजिनरी रूट यहाँ पे नहीं है, हमारे अगले यहाँ पे इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ा है, यहाँ पे नहीं स्टडी किया उसके अबाउट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर डी नेगेटिव होगा, हम बोलते हैं यहाँ पे 10 तक, अगर डी नेगेटिव है इट मींस उस इक्वेशन के रूट नहीं निकाल सकते, वैसे बोलते हैं। अब ध्यान देखो यहाँ पे इक्वेशन में आपको लिखता हूँ यहाँ पे x² + 2x + 3। अब इसको आप चेक करना, ठीक है ना। अब आप इसके रूट निकाल देखना, इसके रूट्स यहाँ पे नहीं निकाल उठा सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो d है वो कितना है, वो नेगेटिव आएगा। इसके रूट फाइंड किए, देखो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और सम करके कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसे कोई नंबर नहीं होते जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 3 आ जाए, और उनका सम करके कितना आ जाए, 2। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक होती हैं, जिनका जो डी है वो नेगेटिव आता है। तो अप टू 10 बोलते हैं हम कि उन इक्वेशंस के रूट्स नहीं होते, बट जो हमारे पास जो सही कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी या फिर अनरियल। अब क्योंकि हमने अपने 10th यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें यहाँ पे नहीं स्टडी किया हमने इसके अबाउट, तो यहाँ बोलते हैं हम कि इस इक्वेशन के कोई भी रूट नहीं होते। इज इट ओके? यहाँ पे आपने ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर वो ओनली ये बोलता है कि रूट्स आर, ये कंडीशन आता है रूट्स आर रियल, अगर ये गिवन होता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स क्या है, रियल है। अब देखो रियल का मीनिंग तो क्या हुआ, ये और ये, देखो रियल तो यहाँ भी रियल आते हैं और यहाँ भी क्या आते हैं, यहाँ भी रियल आते हैं। तो अगर वो रियल की बात करता है, हमें गिवन है कि रूट्स आर रियल, ये बात नहीं करता कि इक्वल है या फिर अनइक्वल है, ये गिवन कंडीशन दे देता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है। तो हमें क्या करना है, हमें कंडीशन फिर क्या लगानी है, d greater than equal to 0। वो d जो है 0 से बड़ा भी सकता है और 0 के इक्वल भी सकता है। तो आपने ध्यान रखोगे कि जब भी ऐसी कंडीशन की गिवन होगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, वो रियल है, इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों कंडीशन को आपने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है, इनको मर्ज कर देना है, यानी जो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपने ध्यान रखना है। आई विल होप कि आप समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे किसी कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर आपको ये समझ में आया अच्छी तरह से तो आप बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनमें शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। ओके बेटा, थैंक यू।